अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये असिस्टेंट BS16 का पास्ट पेपर है और ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब 2021 का है। एमसीक्यूज़ 1 से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, आफ्ताब हसन खान। अच्छा, ये जो हाई कमिश्नर होता है इनका काम क्या होता है? जो हाई कमिश्नर होता है इनका ये होता है कि 2 मुल्क के दरमियान जो राब्ता होता है, ठीक है, उनको मेंटेन करना होता है और हर लिहाज से इन्फॉर्म करना होता है। और एम्बेसी वगैरह होती है और वहाँ पे मौजूद जो जैसे पाकिस्तान के कुछ बाशिंदे वगैरह जो किसी और कंट्री गए होते हैं, जैसे इंडिया वगैरह में या यूके वगैरह में, और उनको भी क्या करना होता है, हेल्प आउट करना होता है। एमसीक्यूज़ 2, एथिक्स डील्स विद एथिकल एक्शन इज़ टर्म्ड एज़। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, नॉर्मेटिव एथिक्स। ऑप्शन बी ठीक होगा, नॉर्मेटिव एथिक्स। एमसीक्यूज़ 3, पाकिस्तान इज़ लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड 8 लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। अच्छा, पाकिस्तान को अगर देखा जाए, पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, 5th। पाकिस्तान शुगर प्रोड्यूस करने के लिहाज से 5वें नंबर पे है और जबकि अगर कंज्यूमर के लिहाज से देखा जाए, शुगर कंज्यूमर के लिहाज से देखा जाए, तो ये 8th नंबर, इनका 8वां नंबर है पाकिस्तान का। एमसीक्यूज़ 4th, पाकिस्तान लाइज ऑफ द ट्रॉपिक जोन ऑफ द। ऑप्शन ए ठीक होगा, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है, इसके नॉर्थ में देखा जाए तो पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। एमसीक्यूज़ 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका जो ऑप्शन है ए ठीक होगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि स्ट्रेट और बे जो हम पढ़ते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपको मैं इस पिक्चर में दिखाता हूँ। एमसीक्यू 6, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपीय यूनियंस? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, 27। अच्छा, यूरोपीय यूनियन देखा जाए इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1993 में, ठीक है। ये मास्कट एक सिटी है, नीदरलैंड का सिटी, वहाँ पे बनाया गया था यूरोपियन यूनियन को। और यूरोपियन यूनियन में ये पूछा जाए इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, तो ये 27 कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन में मौजूद काम कंट्रीज़ का काम क्या होता है? इनका काम होता है बाहमी जो इनका मफाद हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उनको क्या करना होता है? प्रमोट करना होता है। एमसीक्यू 7, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो नोट्स प्रेजेंट नहीं होते। एमसीक्यूज़ 8, सादिक खान हैज़ गॉटन हाउ मेनी वोट्स इन रिसेंट इलेक्शन ऑफ मेयर ऑफ लंदन? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, 55.2%। अच्छा, सादिक खान जो है, सादिक खान का ताल्लुक लेबर पार्टी से है और सादिक खान 2 बार मेयर ऑफ लंदन सेलेक्ट हो चुके हैं। एमसीक्यूज़ 9, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज़। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ये साकीराम होगा, साकीराम। साकीराम जो है, ये हाईएस्ट पीक है साल्ट रेंज का। जो हमारे पास कोई भी माउंटेन होती है उसकी जो पीक होती है, ठीक है, ये वो चीज़ है। एमसीक्यूज़ 10, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, ये 1978 में कंप्लीट हुई थी। 1959 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये 1978 में जाके कंप्लीट हुई थी। एमसीक्यूज़ 11, वेयर पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी। पाकिस्तान ने जो पहली एम्बेसी खोली थी वो ईरान में खोली थी। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे गलत दिए गए हैं, बीजिंग, बाकू, अफगानिस्तान नहीं, जबकि पहली जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी वो ईरान में खोली गई थी। एमसीक्यूज़ 12, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, फ्रांसिस मोडी। एमसीक्यूज़ 13, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया एक बॉल को, तो वो उसी स्पीड से नीचे आती है क्योंकि ग्रेविटी होती है, जो ज़मीन की कशिश शक्ल होती है, वो उसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है, जो हमारे पास ग्रेविटी होती है, उसकी अगर हम देखें गए जी की वैल्यू देखे जाए, एक्सेलरेशन की वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर ऊपर फेंका गया तो ये वैसे नीचे आएगी। एमसीक्यूज़ जो हमारे पास 14 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ फ्लावर्स? तो हमारे पास जो कंट्री नीदरलैंड है, इसको हम कहते हैं फूलों का हम लैंड कहते हैं, फूलों की लैंड कहते हैं, फूलों की सरजमीन किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को। ऑप्शन ए ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 15, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अच्छा, ये ऑप्शन इसका जो हमारे पास होगा, ये सी ठीक होगा, 1949। नेटो जिसको हम कहते हैं, नेटो को 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था, ठीक है। और ये इसका अगर हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो नेटो का हेड क्वार्टर हमारे पास ब्रसेल्स है। ये एक बेल्जियम का शहर है ब्रसेल्स। और इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है नेटो का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इंटीग्रिटी होती है, और जो
पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, ये इसमें जिन कंट्री या जो इसके मेंबर्स हैं, उनको पॉलिटिकली और उनको हर लिहाज से एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है। और ये नेटो जो है, इसका मेन मकसद ये था कि जब सोवियत यूनियन को बनाया गया था, तो उसको कम्पीट करने के लिए, या जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड हो चुकी थी, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वेपन्स का इस्तेमाल होता था, तो नेटो का मकसद ये था कि ये जो वेपन्स हैं या न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। एमसीक्यू 16, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ केम फ्रॉम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हैं। जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ था, ये फिलिपाइन से आए थे, ठीक है, म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से आए थे, जिसका नाम बर्मा भी जिसको कहा जाता है, बर्मा या म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, ये एक वाक़या हुआ इस तरह से कि जो म्यांमार में मौजूद उस वक़्त बाशिंदे थे, उन पे ज़ुल्म किया गया था, उनको मारा-पीटा गया, जिसकी वजह से दूसरा उनकी जो सिटीज़नशिप थी, शहरियत थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। शहरियत ख़त्म होने की वजह से तो वो लोग कुछ क्या कर गए, माइग्रेट कर गए बांग्लादेश की तरफ। मोस्टली जो थे ना वहाँ पे मुसलमान थे, वो बांग्लादेश की तरफ क्या हो गए, माइग्रेट कर लें। अब वहाँ कुछ चले गए, और कुछ जो 2017 में फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो वो, क्योंकि उनको गुस्सा तो था, उनके अंदर गुस्सा पल रहा था, 2017 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यांमार में दहशतगर्दी स्टार्ट कर दी। तो एमसीक्यू 17, हू इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, बोरिस जॉनसन। अब अगर पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर यूके का, तो वो ऋषि सोनन है, ठीक है, उनका इंडिया से वो बिलोंग करते हैं, ऋषि सोनन। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सोनन। एमसीक्यूज़ 18, इन जुलाई 1951 पाकिस्तान एंड फ्रांस टाइड फॉर। तो ये जुलाई 1951 में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान जो फर्स्ट एम्बेसी थी, उसको खोला गया था। ऑप्शन ए ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 19, व्हाट इज़ द मेन इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेन इशू है वो कश्मीर इशू है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। एमसीक्यूज़ 20, इन 1927 दिल्ली प्रपोजल ऑफ जिन्ना ही विड्रॉ फ्रॉम। अच्छा, ये 1927 में जो दिल्ली प्रपोजल दी गई थी, एक तो एमसीक्यूज़ ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली जो प्रपोजल है, इसको कब पेश किया गया था, तो आपने याद रखना है 1927 में दिल्ली प्रपोजल को पेश किया गया था। इसके अलावा ये इस एमसीक्यूज़ का जो आंसर होगा, ये सी ठीक होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, यहाँ पे जो जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो थे हमारे पास कांग्रेस के मेंबरान भी शामिल थे। तो दोनों इस बात पे मुत्तफ़िक हुए थे, क्योंकि ये प्रपोज़ल 1927 में इंडिया की एक सिटी दिल्ली में पेश किया गया था। वहाँ वो ये कह रहे थे, क़ायद-ए-आज़म कह रहे थे कि मुसलमान जो हैं वहाँ, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाए। जबकि कांग्रेस ये चाह रही थी, नहीं बस ऐसे करते हैं कि यहाँ पे वो 1/3 दे देंगे, या फिर क्योंकि हुक्मरानी कांग्रेस करेगी, और फिर मुसलमान क्या करेंगे, उनकी कही गई बातें जो है, जो उनकी जो है यहाँ पे वो बातें तय होंगी, उनको फ़ॉलो करेंगे। लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने इस चीज़ को ना माना, और वो इस बात पे ज़िद करते रहे कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जाए। एमसीक्यूज़ 21, हू वाज़ निकनेम्ड द फ्लाइंग हॉर्स। अच्छा, ये भावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के एक मशहूर हॉकी प्लेयर थे, जिनका नाम था समीउल्लाह। ऑप्शन बी ठीक होगा, इनको फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था, समीउल्लाह को। एमसीक्यूज़ 22, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ इज़ जनरेटिंग इटसेल्फ, प्रूव्ड द आइडिया ऑफ। ठीक है, तो ये डार्विन ने दिया था, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ का जो हमारे पास आइडिया है, ये डार्विन ने दिया था। एमसीक्यूज़ 23, हू वाज़ द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू रिसीव निशान हैदर। तो ये 1948 में दिया गया था सरवर हुसैन को। ऑप्शन बी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 24, क्विट इंडिया मूवमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन ए ठीक होगा। अगर इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर ली जाए, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको 8 अगस्त 1942 को पेश किया गया था। इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है, कांग्रेस के जो लीडर थे महात्मा गांधी, वो इसको लीड कर रहे थे। इसका दूसरा नाम क्विट इंडिया मूवमेंट का क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है, इसको अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये क्यों पेश की गई थी, इसका मकसद ये था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म किया जा सके, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या फिर मोस्टली जो इनका फोकस था वो था कि कांग्रेस को क्या की जाए, इंडिया को एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 में। एमसीक्यूज़ 25, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। तो जो हमारे पास हशरात होते हैं, ये स्पाइरल्स जो होते हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 26, रिसेंटली अंटार्कटिका टेम्परेचर मैसिवली राइज रिकॉर्डेड एज। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, 18.3% डिग्री सेंटीग्रेड। MCQs 27, हाउ मच ट्रेड आर मेड थ्रू साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी, ये $1.5 बिलियन जो ट्रेड है, ये की जाती है। ऑप्शन ए ठीक होगा। अच्छा, साउथ चाइना सी है, ये डिस्प्यूटेड रीजन भी कहा जाता है इसको। इसमें मलेशिया, ताइवान, चाइना,
फिलिपाइन। अच्छा, इसके अलावा 2-3 और कंट्रीज़ भी हैं जिनका अक्सर क्या रहता है, आपस में तनाज़ा चलता रहता है, साउथ चाइना सी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती रहती है। एमसीक्यूज़ 28 फॉर फूड सिक्योरिटी व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्क्स। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो इसको 16 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर को। और इसकी जो डिटेल वगैरह है वो आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ। एमसीक्यूज़ 29 सुरीना एन इन्वेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान इज़ आ। अच्छा, ये सुरीना ये हमारे पास एक रोबोट था, ऑप्शन ए ठीक होगा, रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रोबोट था। ये ईरान की एक यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान है, उन्होंने इसको ये रोबोट है, इसको डिस्कवर किया गया था। और इसकी जो हाइट वगैरह है वो 6 फीट और कुछ इंचेस है। और ये एक रोबोट है जिसको ये दिया गया था कि ये पर्शियन लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है और उसी तरह से ये रिएक्शन शो करता है। एमसीक्यूज़ 30 द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, जो कैपिटल है जॉर्जिया का, वो दिया नहीं है, ये ऑप्शन जो यहाँ पे जो है प्रेजेंट। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो हो गया टिपिया होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं गिवन दिया। एमसीक्यूज़ 31 रिसेंटली विच कंट्री डिड जॉइन यूरोजोन। ठीक है, यूरोजोन हमारे पास क्या होता है, ये एक करेंसी है, वो कंट्रीज़, यूरोप के वो कंट्रीज़ जिनकी करेंसी हमारे पास लिथुनिया, क्रोएशिया, सेनेगा, इनमें जो ऑप्शन होगा वो ए ठीक होगा। लिथुनिया जो होगा वो उसने क्या किया है, 2015 में ज्वाइन किया है यूरोजोन, जो करेंसी हमारे पास है उसको, यूरोप में मौजूद जितने भी कंट्रियाँ हैं उनकी जो करेंसी है वो सेम ही है। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा, लिथुनिया। MCQs 32 treaty is an international agreement concluded between states in written form and government by international law embodied in a single instrument or in two or more related instrument is provided in which treaty। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, वेना कन्वेंशन। MCQs 33 when पाकिस्तान फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। तो पाकिस्तान ने पहली बार जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था ये 1948 में किया गया था, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद हर 4 साल बाद क्योंकि ओलंपिक्स होती है, 1948, 1952, 56, 60, 64, 68, 1972, 1976, 1980, ऐसे 2020 तक। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान इस तरह से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता रहा। MCQs 34 हु वाज द फर्स्ट ट्यूटर ऑफ लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के जो फर्स्ट ट्यूटर थे वो अमन अली खान थे। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हैं जो दिए गए हैं, अमन अली खान थे उनके फर्स्ट ट्यूटर, और उसके बाद अमानत खान भी थे। MCQs 35 साइंस डीलिंग विद द डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका ऑप्शन भी ठीक होगा, पैथोलॉजी। MCQs 36 कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस एन को यूज़ किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 37 BCC स्टैंड्स फॉर। BCC का जो एब्रीवेशन है, किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये ब्लाइंड कार्बन कापी का ऑप्शन है। यहाँ पे कैरन दिया गया, कैरन नहीं है, ये कार्बन है, ऑप्शन ए ठीक होगा, ब्लाइंड कार्बन कापी। ब्लाइंड कार्बन कापी का मकसद ये होता है कि जब हम एक से ज़्यादा पर्सनस को मेल करते हैं तो जो हमारे पास रेसिपेंट होता है उसको जो एड्रेस होता है वो शो नहीं होता। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ब्लाइंड कार्बन कापी को, जिस जो कि BCC भी कहा जाता है। MCQs 38 विच इज यूज फॉर ओपन अ वेबसाइट। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, ब्राउज़र। MCQs 39 चेंज इनटू डायरेक्ट ही सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो इसका जो हमारे पास बनेगा ऑप्शन सी ठीक होगा, ही आस्क्ड दैट हाउ क्लेवर ही वाज। MCQs 40 आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास ठीक होगा वो होगा आई रिमेंबर आई वाज टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 41 ही सेज ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये नरेशन यूज़ किया गया है, तो इसका होगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्योंकि जो भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो वैसे का वैसा रहता है, बस हम क्या करते हैं, अगर जैसे सेज है उसको सेड में कन्वर्ट कर देते हैं और सेंटर में हम लगा देते हैं दैट, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। MCQs 42 ही सेड टू मी लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न। ऑप्शन बी ठीक होगा, ही आस्क्ड हिम to leave the room and forbid him to return। MCQs 43 he said to me will you help me। he asked me whether I would help him। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, he asked me whether I would help him। MCQs 44 ट्रेन reached। तो preposition जो reached के साथ यूज होगा वो at यूज होगा, ट्रेन reached at 9 o'clock। MCQs 45 the synonym of insane। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए ठीक होगा, इडियट। सेन जो हमारे पास होता है वो होता है वाइज, इनसेन जो होता है हमारे पास वो होता है इडियट। MCQs 46 द सिनोनिम ऑफ एक्स्यूड इज। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ओज। ओज जो होता है हमारे पास इसका मतलब होता है खारिज करना, निकलना। MCQs 47 द एनालॉजी ऑफ कॉफी बिवरेजेस इज, ऑप्शन इसका जो होगा वो ए ठीक होगा, बर्गर और स्नैक्स।
MCQs 48. In the following question, select the related word pair from the given alternative Mirog desert. तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, रेनो सकाई। MCQs 49. सेंड दिस पार्सल, और इस पार्सल के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा टू। सेंड दिस पार्सल टू माई एड्रेस। MCQs 50. They decided to buy the house because its location would be allow them to work very easily. तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, इट्स और देम यूज होगा। यहाँ पे जो ब्लैंक्स गिवन द ब्लैंक्स दी हुई है। MCQs 51. विच वन इज करेक्ट? द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 52. शी वॉज सिटिंग हर मदर। तो सिटिंग के साथ ऑप्शन सी ठीक होगा, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। MCQs 53. इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ये होगा, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे, जो एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए मनाया जाता है, ये 30 अप्रैल है। MCQs 54. हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो 56 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट्स हैं, तो ऑप्शन डी ठीक होगा, नन ऑफ दीज। MCQs 55. हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसको हम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा। MCQs 56. UN ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर टूरिज्म प्रमोशन। तो ये ऑप्शन ए ठीक होगा, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। MCQs 57. UN सिक्योरिटी काउंसिल्स प्रेजेंट चेंज अकॉर्डिंग टू। तो ये अल्फ़ाबेटिकली आर्डर जो होता है ऐसे चेंज होते हैं, जो UN के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं अल्फ़ाबेटिकली चेंज होते हैं। MCQs 58. Which organization targeted to have no more than 3% of world population living on just $1.90 a day by 2030। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, वर्ल्ड बैंक। MCQs 59. Which is the biggest desert of Pakistan। तो ये हमारे पास होगा, थर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। ये सिंध में प्रेजेंट है, थर डेजर्ट। जो थर डेजर्ट है ये भावलपुर में प्रेजेंट है, और जो चोलिस्तान है ये बखर में प्रेजेंट है, पंजाब के सिटी एक डिस्ट्रिक्ट है बखर, वहाँ पे। MCQs 60. कोमल जैम डैम इज लोकेटेड इन। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, KPK खैबर पख्तूनख्वा कोमल जैम डैम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये KPK में प्रेजेंट है। अच्छा, आपने इस तरह से करना है कि जितने भी डैम्स हैं या फिर डेजर्ट्स हैं उनको एक उनकी लिस्ट तैयार कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने उनको याद रखना है। MCQs 61. A chemical solution has 8% acid. The acid is 15 ml. The total volume of the solution is। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 187.5 ml। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने देखना है कि हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वो हमारे पास x है, ठीक है। और इसके बाद आपने करना है 8/100 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x भी कर सकते हैं, या इस तरह कर सकते हैं 8/100, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, इज इक्वल टू 15 ml भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 187.5 ml आएगा। MCQ 62. इफ़ 1954 को हम तकसीम करें 14.5 से, तो हमारे पास आंसर आता है 172। तो जब हम 29.94 को हम डिवाइड करेंगे 1.45 से, तो आंसर क्या आएगा? तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, 0.172। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने सिंपल है, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो इशारिया दिया गया होता है, डेसिमल जिसको हम कहते हैं, पहले आप उसको ख़त्म कर लिया करें, फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ़ौरन आंसर आ जाएगा। उसके बाद MCQ 63 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 1, बी इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 1, देन ए प्लस बी इज। तो इसको आप सिंपल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ठीक होगा। MCQ 64 हमारे पास ये है कि अगर 42 औरतें हैं, वो एक काम को ख़त्म करते हैं 18 दिन में, तो वही काम है हमारे पास, तो उसको 21 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितनी औरतें और चाहिए? हाउ मैनी वुमेन बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। अच्छा, आपने इस तरह से करना है कि आपने सिंपल वो देखना है कि सबसे जो इजी तरीका है इसका, वैसे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, 42 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है, और 21 मल्टीप्लाई बाई x हमारे पास क्या है? हाउ मैनी वुमेन्स है, ठीक है, 21। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 42 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन सी ठीक है, 36। और सिंपल इसका तरीका ये भी है कि आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है 42 पे डिवाइड करना है 7 को, ठीक है, या 6 को कर लें।
6 पे डिवाइड करें 42 को तो ये आ जाएगा 6 7 42, 7 होगा। और 18 पे डिवाइड करें 6 3 18। और इसी तरह से 21 पे अगर आप करेंगे तो 7 जा रहा था 7 3 21, ठीक है। 6 दिन क्या हो जाएंगे, मज़ीद कम हो जाएंगे। तो ये 42 से 6 दिन मज़ीद कम होंगे, तो ये 36 ऑप्शन होगा, सी ठीक होगा। MCQ 65, 1.19 एक्सप्रेस्ड एज 1.6%, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 60% होगा। तो ये किस तरह से होता है, इसको आपने सिंपल क्या करना है, 1.19 को डिवाइड करना है 1.6% पे, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 60%। MCQ 66, a number of 2 digit that is added 3 times and added 54 टाइम इट रिवर्स द सेम नंबर, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो सी ठीक होगा, 27। और इसका आपको मैं एक सिंपल सा जो इसका सोल्यूशन है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। MCQ 67, the ratio of two student is 3:2. If one is 5 years old, then the age of the younger student is। अच्छा, इसका जो भी आपके पास इसका जो भी सोल्यूशन वो आपके साथ में क्या कर देता हूँ, वो भी शेयर कर देता हूँ, वो आप देख लें। इस तरह से है। MCQ 68, करेक्ट द फॉलोइंग, आ वाइट एंड ब्लैक डॉग इज बार्किंग, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। वाइट एंड ब्लैक के साथ सिर्फ एक ही जो हमारे पास आर्टिकल है आ यूज़ होगा, आ वाइट एंड ब्लैक डॉग, और इसके साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होगा, इज यूज़ होगा, आर यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा, आ वाइट एंड ब्लैक डॉग इज बार्किंग। MCQ 69, प्रोटोन वाज डिस्कवर्ड बाय, अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। जो प्रोटॉन है उसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। MCQ 70, ब्रोंजे इज एन अलॉय ऑफ, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, कापर एंड टिन। अच्छा, इसको याद करने का तरीका ये भी है, मैं शार्ट आपको इसका जैसे हम नोमोनिक्स याद करते हैं। ब्रोंजे को आपने इस तरह से ट्रीट करने के, ब्रोंजे से मतलब ये हमारे पास कोई भी ब्राउन चीज़ है, ठीक है, ब्राउन चीज़। ब्राउन चीज़ को आपने क्या कर देना है कि कट कर देना है, COT आपने लेना है, कॉट, CO से मुराद कापर हो जाएगा और T से मुराद टिन हो जाएगा, कापर एंड टिन। MCQ 71, ताइवान 1 मिशन ऑफ चाइना इज रिलेटेड टू, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, ये मार्स के रिलेटेड मिशन है, ताइवान 1 मिशन ऑफ चाइना, ये मार्स से रिलेटेड है, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 72, पोर्ट कासिम इज नियर द विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये पोर्ट कासिम, ये ऑप्शन सी ठीक होगा, कराची के नज़दीक है। MCQ 73, मुगल एम्पायर अकबर इन्फोर्स दीन इलाही इन, तो इन्होंने 1582 में दिया था, ऑप्शन सी ठीक होगा, दीन इलाही को। MCQ 74, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे पास अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 75, इन जर्मनी हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो उसको हम फेडरल चांसलर भी कहते हैं, ऑप्शन सी ठीक होगा। पहले जो हमारे पास इनके थे वो मार्कल एंजल थे। MCQ 76, वेयर इज वाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, क्वींसलैंड। MCQ 77, विच कंट्री रिसेंटली एबॉलिश द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, टर्की। MCQ 78, पाकिस्तान रिक्वायर्ड हाउ मेनी वोट्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 12 वोट पाकिस्तान को ज़रूरत थे। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता देता हूँ। FATF भी पूछ लिया जाता है, किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एब्रीवेशन है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और 21 अक्टूबर 2022 में, वैसे 21 अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था, ठीक है। 2018 में पाकिस्तान पर पाबंदी आयद थी और ये FATF की जो ग्रे लिस्ट थी उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया था 2018 में, और 4 साल बाद यानी 21 अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। और शर्त ये थी कि अगर 12 मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान को वोट कर दें, टोटल थे 39, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और 21 अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। MCQ 79, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो, तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं और हमारे पास प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड शो होती है स्लाइड 1 से स्टार्ट हो जाती है। MCQ 80, विच कंट्री हैज़ फिल्ड अ केस अगेंस्ट म्यांमार इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम एब्रीवेशन जिसका है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। गैम्बिया ने क्या किया था, केस फायर किया था किसके खिलाफ, म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमारे पास ये है, ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, उसकी एक बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका हेड क्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है हॉगी नीदरलैंड में प्रेजेंट है। MCQ 81,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिवर ऑफ बलोचिस्तान। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। ये खीज़र है जो इसका रिवर नहीं है बलोचिस्तान का। एमसीक्यूज़ 82 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने किसको एहराब लगाने का हुक्म दिया? तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, हज़रत अबुल अस्वद वली रहमतुल्लाह अलैह। एमसीक्यूज़ 83 उम्मी खुलफा की तादाद, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 15 थी। एमसीक्यूज़ 84 तबलीग इस्लाम का हुक्म किस सूरा में आया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, ये सूरत मुज़म्मिल में आया है। एमसीक्यूज़ 85 हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त कितनी उम्महातुल मोमिनीन ज़िंदा थीं? ये ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सारे गलत हैं, 9 ऑप्शन ठीक है, 9 उम्महातुल मोमिनीन ज़िंदा थीं। एमसीक्यूज़ 86 जादूगर जब हज़रत मूसा पर ईमान ले आए और फ़िरौन ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया, तो जादूगर ने क्या किया? जादूगर ने क्या किया था? तो उसने इस्लाम कबूल किया था, वो अपने ईमान पर डटा रहा था। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, वो अपने ईमान पे डटा रहा था। एमसीक्यूज़ 87 ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, 82 थी, 82 थी ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद। और अगर मुसलमानों की तादाद पूछते तो वो 313 थी फिर। एमसीक्यूज़ 88 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान क्या रिश्ता था? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, सुसर। एमसीक्यूज़ 89 ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, ग़ज़वा खंदक। एमसीक्यूज़ 90 बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, मुल्तान में है। एमसीक्यूज़ 91 पहला उर्दू ड्रामा है? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, अंदर सुबह। एमसीक्यूज़ 92 इब्लीस की मजलिस से शुरा नज़म, ये अलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी, इब्लीस की मजलिस से शुरा नज़म। ऑप्शन सी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 93 तोता कहानी का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, हैदर बख्श हैदरी ने तोता कहानी का उर्दू तर्जमा किया था। एमसीक्यूज़ 94 बहादुर शाह जफ़र को कहाँ कैद किया गया था? तो इनको रंगून में कैद किया गया था, बहादुर शाह जफ़र को। एमसीक्यूज़ 95 काता और ज़ालबुल मिसल मुकम्मल करें। काता और ले दौड़ी, ऑप्शन डी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 96 अल्लामा इकबाल ने कानून और पीएचडी के अलावा कौन सी डिग्री यूरोप से ली? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, बीए की डिग्री यूरोप से ली थी, कानून और पीएचडी के अलावा। एमसीक्यूज़ 97 वलीद इकबाल ने अल्लामा इकबाल की आपबीती किस नज़म से लिखी? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, इकबाल नामा से। एमसीक्यूज़ 98 अंजमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कहाँ है? तो ये कराची में है, ऑप्शन बी ठीक होगा। एमसीक्यूज़ 99 गुरेज सिन्फ का ताल्लुक है, ये कसीदा से, ऑप्शन सी ठीक होगा।